आइए हम लोग इस समय बाइबल से हम लोग जाते हैं मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय को हम लोग निकालेंगे। पांच का हम लोग 1 से हम लोग पढ़ देंगे 13 तक। प्रभु आशीष दे इस वचन के द्वारा। हालेलुया। हम लोग इस वचन को जानते हैं, हम लोग इस वचन से कुछ बातों को जो है देखेंगे, जिसमें जब एक प्रभु यीशु मसीह और शैतान के बीच में जब आमना सामना होता है, तो कोई भी चीज जब आपस में मिलते हैं तो रिएक्शन होता है, एक्शन होता है, रिएक्शन होता। तो यहां पर कुछ इसी प्रकार की कुछ खेला है, एक्शन और रिएक्शन। हालेलुया। तो हम लोग यहां से कुछ बातों को देखेंगे, जिसमें रिएक्शन और एक्शन के द्वारा जो प्रतिफल आता है, रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट आज अगर हम मानव जाति, आज इंसान, संसार के लोग, दुनिया के लोग और मसीह के लोग अगर सच्चाई के साथ में इन रिएक्शन और रिएक्शन के द्वारा जो परिणाम आता है, यदि उसको जान जाएं, तो हम सब उस यीशु मसीह के द्वारा हम एक स्वतंत्र, एक आजाद हो सकते हैं। और हमें जो है प्रभु यीशु मसीह एक पावर, एक शक्ति, एक सामर्थ देगा, जिसमें हम शैतान को हम कुचल सकते हैं, लताड़ सकते हैं और उसको हम रोक सकते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर पहला बात हम ये जो हम लोग पढ़े, यहां से हम लोग 7 बातें देखेंगे। और ये 7 बातें, पहला बात है कि एक्शन और रिएक्शन के 7 बातें। पहला बात है कि शैतान जो है यीशु मसीह को देखा तो पहली मर्तबा में क्या करता है? प्रणाम करता है। हालेलुया। पहला शैतान यीशु मसीह को क्या किया? प्रणाम किया। दूसरा मर्तबा हम देखेंगे कि शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को देखा और देखने के बाद में यीशु मसीह को परम प्रधान का पुत्र का मान लिया। हालेलुया। ये तीसरा हुआ, दूसरा हुआ। उसके बाद में तीसरा नंबर में देखेंगे कि शैतान जो है यीशु मसीह को बोला, हमारा और तुम्हारा कोई काम नहीं है, हमसे हमारा जो है तुमसे कोई काम नहीं। मेरा क्यों आया मेरे पास में? बिना काम का मेरे पास में क्यों आया? कोई काम नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का काम है जो मनुष्य को आजाद करने के लिए, इसलिए यीशु मसीह आया। तो शैतान बोला, तुम्हारा मेरे से कोई काम नहीं, क्यों आया? ये तीसरा है। चौथा में प्रभु यीशु मसीह को देखने के बाद में शैतान जो है प्रार्थना करता है, दुआ करता है, विनती करता है कि मुझे पीड़ा मत दीजिए, नाश मत कीजिए, पीड़ा मत दीजिए हमको, क्योंकि आप मुझे पीड़ा देते हैं। उसके बाद में ये चौथा हो गया। उसके बाद में 5वां नंबर में जो है शैतान प्रभु यीशु मसीह जैसे शैतान को बोला, तेरा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तो शैतान जो है उसका स्पेशल कोई एक नहीं था, अनेक थे। इसलिए उसने अपना नाम जो है सार्वजनिक, मतलब अनेक नामों को एक नाम दिया और उस नाम का नाम दिया सेना। मेरा नाम क्या है? सेना है, क्योंकि मैं बहुत। ये 5वां है। छठा में हम लोग देखेंगे प्रभु यीशु मसीह को जैसे ही शैतान देखा, उन्होंने जो है आदेश दिया कि मुझे बाहर, इस देश से बाहर मत भेजिए। हालेलुया। उसके बाद में 7वां में देखते हैं कि यीशु मसीह, शैतान जो है यीशु मसीह कहता है, मुझे स्वर्ग के झुंड में भेज दीजिए। यहां पर एक्शन का रिएक्शन। और यही चीज प्रभु यीशु मसीह जो है, याद प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले, प्रभु यीशु मसीह की भजन आराधना करने वाले लोगों के साथ में शैतान ऐसा ही करता है। लेकिन जो कौन लोग जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के एक एक वचन को मानते हैं, उसके लिए क्रिश्चियन नामधारी क्रिश्चियन नहीं, नाम मतलब हमारी आजा पुरखा क्रिश्चियन थे, हम भी क्रिश्चियन हैं, वैसे नहीं। हमारी
क्रिश्चियन माता पिता से पैदा होने वाला उनको नहीं, या नाम का क्रिश्चियन है वैसे लोगों के लिए नहीं, जो परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हैं, वचन को सुनते हैं, यीशु मसीह के हर एक बातों को अनुकरण करते हैं, फॉलो करते हैं, वो ऐसा कर सकता है। हालेलुया। उसके साथ ही शैतान इस प्रकार से कर सकता है, अन्यथा बाकी लोगों के लिए नहीं कर सकता। हालेलुया। तो हम लोग इसको बारी बारी से देखेंगे। पहला कि प्रभु यीशु मसीह जो है को देखते बराबर शैतान जो है क्या किया, प्रणाम किया। कहां लिखा हुआ, पढ़ो तो, पढ़ो। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़कर उसे प्रणाम किया। बस यहां पर लिखता है कि दूर से देख करके, यीशु मसीह को दूर से देख करके पहचान लिया। यीशु मसीह को दूर से देख करके पहचान लिया। ये कोई साधारण इंसान नहीं है। जिस इंसान को हम अपना बस में करते हैं, जिस इंसान को अपना कंट्रोल में करते हैं, जिस इंसान को हम अपने अंगुली में नचाते हैं, वो ये इंसान नहीं है। ये कोई अलग है, ये कोई परमेश्वर है। इससे मैं हारा हुआ हूं, इससे मैं हार सकता हूं। और उसको दौड़ करके क्या किया, प्रणाम किया। हालेलुया। एक चीज बताइए, छोटे बड़े को प्रणाम करता है या बड़े छोटे? छोटे बड़े को प्रणाम। तो इसका मतलब है कि शैतान यहां पर छोटा है, शैतान कमजोर है, शैतान बलहीन है, शैतान ताकतहीन है। इसलिए सर्वशक्तिवान प्रभु यीशु मसीह को, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह को यहां पर प्रणाम करना। हालेलुया। हम लोग निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, यहां पर लूका उसका 4 अध्याय और 4 का 6, 7, 8 को पढ़ेंगे। और उससे कहा, मैं यह अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता। यहां पर शैतान परीक्षा के समय जब बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह ऊपर आया तो 40 दिन उपवास में रहा, और 40 दिन खत्म होते बराबर शैतान जो है कहता है, उससे पहले भी एक रोटी बनने वाला परीक्षा किया। यहां पर अगला परीक्षा कर रहा है, जिसमें कह रहा है कि संसार का सारा वैभव मतलब सुख सुविधा आराम, ऐशो आराम की जिंदगी जो है ना, पाने के लिए सारा अधिकार हमको दिया गया है। ये शैतान प्रभु यीशु मसीह को बता रहा है, संपूर्ण सुख सुविधा, सब धन संपत्ति रुपया, सारा सुविधा जो है हमको दिया गया है, इसलिए हम तुमको दे सकता हूं। आगे, इसलिए यदि तुम मुझे प्रणाम करे, इसलिए तुम यदि प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। तो ये सारे चीज जो हमारे पास में है वो तुमको दे दूंगा। यहां पर प्रणाम, हालेलुया। यहां पर युद्ध चल रहा है, एक्शन का रिएक्शन, तुम मुझे प्रणाम करो। यहां पर पहला बार में, शुरू बार में शैतान प्रभु यीशु मसीह को झुकवाने की कोशिश कर रहा है, मुझे दंडवत करे, मुझे प्रणाम करे, मुझे गिर करके दंडवत करे। प्रणाम का मतलब होता है कि एक व्यक्ति किसी को प्रणाम करता है तो वह व्यक्ति उसके समर्पण में आ जाता है, उसको बड़ा समझ लेता है, उसको बड़ा समझ लेता है, और उसके हर बातों को मानने के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है। प्रणाम का मतलब यही होता है। हालेलुया। प्रणाम मतलब खड़े खड़े प्रणाम नहीं, गिर करके प्रणाम करना, दंडवत होकर के प्रणाम करना, उसके पैरों में बिल्कुल जो है सिर मुड़ गोड़ सब लगा करके प्रणाम करना, यह है प्रणाम करना। यहां पर प्रभु यीशु मसीह को शैतान कहता, मुझे प्रणाम कर दे और बस सारा चीज मुझे, मैं तुमको दे दूंगा, सारा सुख सुविधा हमारे पास, दुनिया मेरी मुट्ठी में, ये संसार मेरी मुट्ठी में, संसार के लोग मेरे मुट्ठी में, चाहे कोई भी धर्म मानने वाला हो, कोई भी जाति हो, चाहे उसका नाम बुधना शुक्रा हो, या उसका नाम बेंजामिन हो या पीटर हो, चाहे पतरस हो या उसका नाम इंद्रियास हो, जो भी हो, मरियम हो, मगदली हो, सब जो है मेरे हाथ में है। सिर्फ हमको प्रणाम कर दीजिए, सब कुछ को तेरे हाथ में कर दो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह प्रणाम किया? नहीं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहीं से शैतान के ऊपर में जो है अधिकार जताना, अपने आप को बड़ा बनना और शैतान को निम्न कर देना, छोटा कर देना, यहीं से एक्शन का रिएक्शन शुरू हो जाता है। और इस प्रकार से यहां पर शैतान का दाल नहीं गला, क्योंकि यदि एक बार अगर यीशु मसीह अगर प्रणाम कर देता ना,
फिर मनुष्य को उस जंजीर और जाल से निकलने का लिए कोई रास्ता नहीं है। हालेलुया। आज दुनिया वालों को, संसार के हर मसीह क्रिश्चियनों को समझने की जरूरत है, मेरा यीशु मसीह जो है महान है, मेरा यीशु मसीह ताकतवर है, मेरा यीशु मसीह परम प्रधान है। और जिस शैतान, देवी देवता, ईश्वर और भगवान जिसको आज दुनिया के लोग बना बैठे हैं, वो शैतान मेरा यीशु मसीह को प्रणाम कर रहा है, गिर करके प्रणाम कर रहा है। वहां पर देखिए गिर करके प्रणाम कर रहा है। यीशु मसीह ने शैतान को प्रणाम नहीं किया, यीशु मसीह ने संसार के ईश्वर को प्रणाम नहीं किया, यीशु मसीह ने संसार के भगवान को प्रणाम नहीं किया, संसार के ईश्वर देवी देवता को प्रणाम नहीं किया, लेकिन वो जो है यीशु मसीह को प्रणाम किया। हालेलुया। यही भेद तो अंधकार की शक्ति छिपा कर रखा है कि हम यीशु मसीह से हार गए हैं। इसलिए यीशु मसीह को शैतान दुनिया में ये कहता है ये ईसाइयों का देवता है, उसके पीछे मत जाना। आज जो है दुनिया में एक भयानक प्रचलित है लोगों को भड़काने के लिए, और वो है ईसाई लोग जो हैं गाय खाते हैं, गाय का खून पीते हैं। इस प्रकार से ये शैतान का सारे रीति विधि, तो ताकि वो लोग भड़क जाए और यीशु मसीह पीछे ना चला जाए। यीशु मसीह में कहीं चल जाए तो सारा राज खुल जाए, सारा खत्म, मतलब राज खुल जाए। हालेलुया। आज संसार के, दुनिया के जितने भी धर्मशास्त्र है ना, वहां भी ये बात लिखा हुआ है, लेकिन वहां के गुरु और जो पंडित लोग हैं ना, वो लोग वहां उस चीज को पढ़ते नहीं। शैतान कहता है इसको ध्यान मत दें, बाकी चीज को ध्यान दें। और एक ही को भाषा, हिंदू लोग के लिए संस्कृत, मुस्लिम लोग के लिए उर्दू और बाकी लोग के लिए, तो ताकि वही भाषा में लोग बोले, वही भाषा में प्रचार करें, वही भाषा में जो कुछ करना है वो वही भाषा में करे, बाकी लोग ना जाने। तो लोग बिना समझे करवाते हैं। और इसी तरह समझ, तो शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने प्रणाम नहीं किया। एक बार आदम हवा के पास में जब प्रभु पहली बार मनुष्य के बीच में जब शैतान गया, तो उस समय आदम हवा जी भी प्रभु यीशु मसीह के समांतर स्वरूपता में थे। लेकिन वहां पर क्या होता है कि वो शैतान हवा को जो है भड़का करके और उन्होंने जो है गिरा दिया, और गिराने के बाद हमेशा के लिए जो है शैतान उस आदम हवा को अपना कब्जा में कर लिया, अपने अधीन में कर लिया, और मनुष्य जाति हमेशा के लिए उस शैतान के चंगुल में चले गए। हालेलुया। हम लोग याकूब की पत्री, उसका 2 अध्याय, याकूब 2 अध्याय उसका 18-19 को पढ़ेंगे। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। मुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर, यहाँ पर कहता मुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करता है और थरथराता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करता है और थरथराता है, कांपता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को जब प्रणाम करने की बारी आया, दूर से देख लिया, शैतान कांपते हुए, थरथराते हुए, डरते हुए जो है ना, वो यीशु मसीह को दूर से प्रणाम किया। हालेलुया। वो दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं, दुष्ट आत्मा भी जानते हैं कि यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, यीशु मसीह शक्तिमान है, हम जो है कमजोर हैं, हम हारे हुए, हम छोटा है, और यीशु मसीह ताकतवर है। इसलिए वो भी विश्वास करता है और वो भी थरथराता है। हालेलुया। हम लोग प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 12 अध्याय उसका हम लोग 7-8 फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उसे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए। यहाँ पर जो है परमेश्वर का प्रधान दूत मिकाएल, और मिकाएल के साथ में जितना भी स्वर्गदूत लोग थे, वे लोग और अजगर के दूत लोग जो है लड़ाई किए, आपस में लड़े। एक्शन का रिएक्शन,
परमेश्वर का स्वर्गदूत और शैतान लड़ने के लिए आपस में भिड़ा, लेकिन शैतान प्रबल ना हुआ, मतलब हार गया, जीता नहीं, हार गया। हालेलुया। आगे, और स्वर्ग में उसके लिए फिर जगह ना रही। स्वर्ग में उसके लिए जगह ना मिला, जहां पर कहता था शैतान लूसीफर, मैं स्वर्ग में सिंहासन बनाऊंगा और मेरे अलावा यहां पर कोई नहीं होगा। परमेश्वर ने उसको मिकाएल स्वर्गदूतों द्वारा वहां से गिरा दिया गया और वह हार गया। आगे 9 को पढ़े। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए। वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया और वह उसके दूत भी शैतान के साथ में नीचे गिरा दिया गया। हालेलुया। शैतान गिरा हुआ, वह गिरा हुआ है, उसको निकाला गया है, उसको गिराया गया है और वह गिरा हुआ, इसलिए यीशु मसीह के सामने भी गिर गिर करके प्रणाम कर रहा है कि जो है ये प्रकट करता है, ये प्रमाण करता है शैतान हारा हुआ है और यीशु मसीह उस पर विजय हासिल किया है। और यीशु मसीह को मानने वाले लोग, सचमुच में जो यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार चलेंगे, वे लोग यीशु मसीह में विजय जीवन जिएंगे। हालेलुया। हम लोग ये देखें कि यीशु मसीह को शैतान प्रणाम किया। अगला देखेंगे कि शैतान ने यीशु मसीह को परम प्रधान का पुत्र मान लिया। हालेलुया। तो हम लोग जो है परम प्रधान का पुत्र यीशु मसीह को मान लिया, और क्योंकि यीशु मसीह परम प्रधान का पुत्र है। हालेलुया। हम लोग लूका 1:32 को पढ़ें, जिसका जो जन्म लेने से पहले ये भविष्यवाणी हुआ कि वो कौन होगा, क्या होगा। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। यीशु मसीह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको प्रभु परमेश्वर अपने पिता दाऊद का सिंहासन उसके यहाँ होगा और वह याकूब के घराने का सदा राज करेगा। हाँ, और उसके राज का अंत न बस होगा। उसका राज का अंत नहीं होगा। शैतान का अंत हो सकता है, यीशु मसीह का अंत नहीं होगा। हालेलुया। क्या बताया? यीशु महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने का सदा राज करेगा और उसके राज का अंत नहीं होगा। हालेलुया। शैतान का एक दिन अंत हो जाए, और जो शैतान की आराधना करते हैं, उसको पूजते हैं, उसका भी अंत हो जाए। तो क्यों हम उसको पूजे जिसका अंत होने वाला है? हालेलुया। तो परम प्रधान शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को परम प्रधान का दर्जा दिया। ये कोई मामूली नहीं है। इसका मतलब शैतान अपने आप में बोल करके कह रहा है कि मैं परम प्रधान नहीं हूं, परम प्रधान का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, जो जन्म से पहले घोषणा किया गया, जन्म से पहले बोला गया, वो परम प्रधान जन्म के बाद सामने यीशु मसीह के सामने एक्शन का रिएक्शन में यीशु मसीह को बोल रहा है कि तुम परम प्रधान के पुत्र हो। परम प्रधान है, ये महान है। हालेलुया। हम लोग प्रेरितों काम 16 अध्याय, प्रेरितों काम 16 अध्याय उसका 16, 17, 18 को हम लोग पढ़ें। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे हैं, यहां पर जो बात बोला जा रहा है प्रेरितों काम में, ये प्रेरिताई मतलब प्रभु यीशु मसीह के चेलों लोगों का काम है। वहां पर सेवकाई काम है। यहाँ पर पौलुस और सिलास एक सेवकाई में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, प्रार्थना निवेदन करने के लिए जा रहे थे। तो हमें एक दासी मिली। एक दासी मिली, मतलब एक दासी कहने का मतलब परमेश्वर का दासी नहीं। हम लोग दासी या दास शब्द देखते हैं तो कहते हैं परमेश्वर का दास और दासी होगा। परमेश्वर के दासी नहीं, ये किसी और की दासी है। मिली। आगे, जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। इसमें अशुद्ध आत्मा, जिसमें भावी कहने वाला कल क्या होगा, तुम्हारे जीवन के साथ क्या होने वाला है, तुम्हारे ऊपर ग्रह लगने वाला है, तुम्हारे ऊपर ग्रह लग गया है,
तुम्हारे ऊपर में दुष्ट आत्मा लगा हुआ है और तुम हमको जो है आपके घर के ऊपर में कोई तांत्रिक कुछ गलत कर दिया है, इसलिए हराकत होने वाला, ये हानि होने वाला, ये कहने वाला भावी कहने वाला, ये भावी कहने वाला आत्मा था। और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। भावी कहने के आत्मा इसका ग्रसित था और भावी कहने का काम करने के द्वारा अपने मालिक के लिए बहुत कुछ धन रुपया कमा लेती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी। हाँ, पौलुस और सिलास के पीछे दौड़ दौड़ करके चिल्लाने लगी, हे मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास, हे मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं, जो मानव जाति को उद्धार की मार्ग की कथा सुनाते हैं, वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही। ये दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति, औरत जो है बहुत दिन तक इन पौलुस और सिलास और इन सेवा करने वाले लोगों के पीछे जा जा करके बहुत दिन तक कोई सा काम करते रही। परंतु पौलुस दुखी हुआ, पौलुस एक दिन सुन करके दुखी हो गया और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, मैं तुमको यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। उसी घड़ी निकल गई। तब उसके बस। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि एक भावी कहने वाली आत्मा, जो भक्तायन आज की डेट में कहें तो भक्तायन, ये यीशु मसीह के चेले पौलुस और सिलास के पीछे जा करके खूब चिल्लाते, हे परम प्रधान के पुत्रों, हे परम प्रधान के दास लोगों। हालेलुया। अगर कोई इस प्रकार से आज की डेट में पास्टर लोगों को, आज के प्रभु यीशु मसीह के बेटा बेटी लोग को बोले तो हम क्या सोचेंगे, बहुत अच्छा, हमारा नाम को रोशन कर रहा है, हमको बताना नहीं पड़ रहा है कि हम कौन है, ये खुद बता दे रहे। हालेलुया। लेकिन बता दे रही अच्छा है, लेकिन बताने के द्वारा अंदर में जो घमंड उत्पन्न होगा कि मैं कुछ हूं, क्योंकि ये खुद बता रही, दुनिया को खुद बता रही है कि मैं परम प्रधान के दास लोग हैं, हमको खुद बताने की जरूरत नहीं कि हम पास्टर, ये खुद बता दे रही। तो आज की डेट में तो कितने लोगों को इसके द्वारा कई घमंड उत्पन्न होगा। और जो पौलुस जो है सुन के अंसा गया और लास्ट में डांट करके उस दुष्ट आत्मा को निकाल। और कितने ऐसा करने वाले लोगों को कौन प्रार्थना करे? हालेलुया। ऐसा कहने वालों को कौन प्रार्थना करेगा कि इसमें दुष्ट आत्मा है? बोलेगा कि तो अच्छा बात बोल रही, हम तो है ही ऐसा। लेकिन पौलुस और सिलास में परख की आत्मा था, उसने सही मनसा और सही दिमाग से नहीं बोल रहा, इसके दिमाग और दिमाग जीवन में कोई और हैंडल कर रहा है तब ये बोल रही। हालेलुया। क्योंकि पौलुस और सिलास जैसे आज की डेट में संसार में जितना लोग परमेश्वर की भक्ति आराधना नहीं करते, जितना लोग यीशु मसीह की भक्ति आराधना नहीं करते, उससे ज्यादा आराधना किसके करते हैं? परमेश्वर के दास भक्तों की आराधना करते हैं। आज लोग आपस में बोलते पास्टर, फला पास्टर, अरे यीशु मसीह के नाम जितना दे रहे, जितना बार यीशु मसीह का नाम नहीं बोलेंगे उससे ज्यादा दे रहे, वो पादरी लोगों का नाम बोलेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसके नाम की तारीफ करेंगे, वो महान, वो महान, परमेश्वर का महान दास। तो यीशु मसीह जो महान है कहाँ गया? अरे महान तो यीशु मसीह है। हालेलुया। तो यहां पर हे मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास, इसके अंदर में दुष्ट आत्मा इसलिए बोल, क्या आज की डेट में विश्वासियों के अंदर में या परमेश्वर लोगों के अंदर में भी दुष्ट आत्मा है जो परमेश्वर के दास दासी की तारीफ करते हैं, उसकी महानता का गुणगान करते हैं, जबकि करना चाहिए यीशु मसीह। हालेलुया। तो यहां पर जो है दुष्ट आत्मा से ग्रसित ये बोल रही है, ये परम प्रधान के दास लोग। जरूर शैतान यहां पर एक तरफ के लिए अच्छा बात बोल रही, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए जब ये बोलते जा रही है तो इसका मतलब समझ लेना चाहिए गलत चीज बोला। हालेलुया। एक बार बोल दी ठीक बात है, लेकिन बोलते जा रही, अरे जितना बोल रही है उससे उतना अगर यीशु मसीह के नाम के पीछे बोलती तो फिर बढ़िया हो। लेकिन यहाँ पर तारीफ हो रहा है, तो तारीफ इसका मतलब है कि धीरे धीरे तारीफ करते करते मतलब हम भी रहूं, तारीफ करने के द्वारा हम भी रहेंगे और ये लोग भी रहेंगे। नहीं, यहाँ पर पौलुस ने उसको डांटा और निकाला कि यहाँ तुम तारीफ ना करो, ना हमको तारीफ करो, ना तुम यहाँ पर रहो, इसलिए तुम यहाँ से निकलो और हमको तारीफ की भूख और प्यास नहीं।
हालेलुया। तो परम प्रधान का नाम शैतान ने यीशु मसीह को बोला और मान लिया, ये दूसरा है। तीसरा, यीशु मसीह को देख करके शैतान कहा तुम्हारा और हमारा आपस में कोई काम नहीं, हमारा तुमसे कोई जरूरत नहीं। हालेलुया। और जरूरत नहीं है तो मेरे पास क्यों आ रही। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह झील से पार हुए और पार होने के बाद में नाव जैसे ही स्थल पर गए, दूसरा छोर पर वहां उतरे और वहीं पर वो दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति कब्रों में रहा था। हालेलुया। तो ये शैतान को लगा कि डायरेक्ट झील में पार होकर के मेरे पास ना आ, हमारा तुमसे क्या काम है, हमारा कोई जरूरत नहीं है, क्यों बिना जरूरत के आप आ रहे, हमारा तुम्हारा कोई काम नहीं। इसलिए जो है यहां पर कहता है मेरा तेरा कोई काम नहीं, मेरे पास में मत आ। काम हम लोग देखेंगे कि शैतान का काम और यीशु मसीह काम में ताल्लुक नहीं है, दोनों का आकाश पाताल का अंतर है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मानव जाति को बचाने आया, इसलिए जो लोग शैतान के चंगुल में फंसे हुए हैं, यीशु मसीह काम है उनको बचाना और शैतान के कामों से निकाल करके यीशु मसीह उनको अपना काम देना चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है हे बोझ से दबे हुए और परिश्रम करने वाले लोग मेरे पास में आओ और मेरा जुआ उठा लो। हालेलुया। तुम जो शैतान का जुआ उठा करके चल रहे हो, शैतान का बोझ उठा करके चल रहे हो, उस शैतान का बोझ को फेंको, उसको त्यागो और मेरे पास में आ जाओ और मेरा बोझ और मेरा काम को अपने कांध में लेकर के उठो और चलो। हालेलुया। हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय यूहन्ना 8 उसका 44 को पढ़ें। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। तुम अपना पिता शैतान से हो और उस शैतान की लालसा को तुम पूरा करना चाहते हो, ये काम है। वह तो आरंभ से हत्यारा है, वो शैतान आरंभ से शुरू से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, और वो शैतान कभी भी सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य उस शैतान पर है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है, वह जब झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, वह स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और वह क्योंकि वह झूठा है वरन झूठा का पिता है। वरन झूठ का पिता है। बस। हालेलुया। तो यहां पर क्या पाते हैं, तुम अपने पिता शैतान से हो। यदि यहां पर किस सिचुएशन में यीशु मसीह बोला, उस सिचुएशन में जहां पर प्रभु यीशु मसीह सच्चाई असत्य और सत्य का यहां पर लोगों को बता रहे। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, अपने लोगों को और वहां पर जितना भी भीड़ है वहां पर क्या सच्चाई है, क्या असत्य है, क्या सत्य है, उसको बता रहे, क्या अंधकार है, क्या ज्योति है, उसको बता रहे। हालेलुया। एक व्यक्ति चर्च भी जाए, वचन भी पढ़े, प्रार्थना भी करे, और दूसरा तरफ दारू भी पिए, झूठ भी बोले, उल्टा सीधा कर्म काम करे, वो दोनों चीज में है। इसलिए यहां पर अलग अलग कर रहे हैं। हालेलुया। यदि तुम इस प्रकार से करते हो, हम अगर इस प्रकार से करते हैं, तो उसके लिए यहां पर क्या बोलता है, तुम अपने पिता शैतान से। बताइए, यीशु मसीह एक बार पतरस को भी बोल दिया तुम शैतान हो। उसके बाद में फिर यहूदा इस्करियोती को बोला तुमको शैतान ने ठगा है, तुम शैतान के काम करते हो, तुम्हारे अंदर में शैतान। यीशु मसीह के साथ चलने वाला, यीशु मसीह का साथ में भोजन किया, उसके साथ में रहा, उसके साथ में हर आश्चर्य क्रम को देखा, और इतना करने के बाद भी तब यीशु मसीह का तुम अपने पिता शैतान हो। हालेलुया। कहता है अपने पिता, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। अपने पिता शैतान की लालसा को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है। उसकी लालसा क्या है? शैतान का हत्या करना, हत्यारा है, मर्डर करना। आरंभ से वह हत्यारा है। और लिखता है
और सत्य पर स्थिर नहीं ना रहे, सत्य पर स्थिर नहीं रहे, सच्चाई पर स्थिर नहीं रहे। हालेलुया। और सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। और सत्य को नहीं जानोगे, सत्य में नहीं चलोगे, फिर आजाद कहां से? तो वह आरंभ से हत्यारा है। शैतान का काम और यीशु मसीह काम में अंतर है। शैतान हत्यारा है, वह झूठा है, मकारी है, लोभी है। ये सारा चीज क्रोध, नफरत, द्वेष, झगड़ा, लड़ाई, मनमुटाव, हिंसा, डाह, जलन, निंदा, शिकायत, बदनाम, ये सब कुछ शैतान करवाता है, शैतान करता है। उसका विपरीत प्रभु यीशु मसीह वैसा नहीं करता है। इसलिए शैतान बोला तुम्हारा हमसे कोई काम नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो काम है वो मैं नहीं कर सकता, मेरा काम अलग है। यहाँ पर शैतान हत्यारा है, आरंभ से वह हत्या करते आया है और वह उस सत्य पर नहीं रहता, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। और अब जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता। हालेलुया। झूठ का क्या है? झूठ का पिता है। जो झूठ बोलता है उसका पिता शैतान। हालेलुया। तो हमें जानने की जरूरत है शैतान का यीशु मसीह के साथ में कोई काम नहीं है और यीशु मसीह का काम अलग है। हम लोग पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15, 16, 17 पढ़ो। तुमने जो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, तुम ना तो संसार से और ना संसार के में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, तो उसमें परमेश्वर पिता का, यीशु का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं, वो परमेश्वर पिता यीशु मसीह की ओर से नहीं है, परंतु संसार ही की ओर वह से। संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं, संसार और संसार की अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। संसार शैतान को दिखाया गया है, क्योंकि ये सारा संसार दुष्ट के हैं, क्या चीज है? दुष्ट के बस में है। पहला यूहन्ना 5 का 19 को पढ़ो। पहला यूहन्ना 5 का 19। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। तो सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है, तो इसका मतलब हम जो संसार में हैं तो क्या हम भी पड़े हैं? नहीं। संसार कहे तो शैतान के द्वारा किया गया काम, जिसमें लोभ, लालच, अधर्म, फूट, विदौर, ये सब संसार में जो है, यदि इन कामों में लोग लिप्त है, इस कामों में व्यस्त है, वो संसार का आदमी है, संसार के काम करता है और संसार काम एक दिन मिट जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। इसलिए ना संसार से और ना संसार की वस्तु से प्रेम रखना है, क्योंकि संसार में अर्थात आंखों का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा और जीव का घमंड, ये चीज पड़ा हुआ है। हमें उससे प्रेम नहीं रखना है, उसको चाहना नहीं है, उससे अलग रहना है, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा। तो ये काम जो है ये शैतान की ओर से है और इस कामों से यीशु मसीह का कोई मतलब नहीं। लेकिन यीशु मसीह हमें बचाने के लिए उस शैतान से हमें अलग कुछ स्वभाव को, नेचर को डाल करके हमें बचाना चाहता है। हम लोग प्रेरितों काम 13 अध्याय उसका 10 को पढ़ेंगे।
हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान, हे सारे कपट, कपट मतलब काम होता है, और सब चतुराई से भरे हुए शैतान, चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? हालेलुया। यहाँ पर क्या बताया गया है? हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान। एक परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जो है पाया जाता है। यहां पर क्या था? हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़े? हालेलुया। ये शैतान का काम है और यीशु मसीह का काम ऐसा नहीं है। इसलिए यीशु मसीह को बोला, तुम्हारा हमारा कोई काम आपस में नहीं है, तुम्हारा और हमारा काम में बिल्कुल 180 डिग्री का विपरीत दिशा का काम है। इसलिए तुम हमारे पास ना आओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य मानव जो शैतान ने उनको जंगल में रखा है, जाल में फंसा कर रखा है, झाड़ी में फंसा कर रखा है, दलदल में फंसा कर रखा है, उसको बचाने का जिम्मा है परमेश्वर का। यीशु मसीह को इसलिए भेजा है ताकि हम बचाए जा सके। हालेलुया। तो ये तीसरा, शैतान ने यीशु कहा तुम्हारा मुझसे कोई काम नहीं। आगे चौथा हम देखेंगे, शैतान ने यीशु से प्रार्थना की, मुझे पीड़ा ना दे, मुझे दुख ना दे। हालेलुया। शैतान यीशु मसीह को क्या कहता है? मुझे पीड़ा ना दे। इसका मतलब पीड़ा कौन देता है शैतान को? यीशु मसीह। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह का बेटा और बेटी बन जाएंगे, यीशु मसीह के संतान बन जाएंगे, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हम बन जाएंगे, तो हमारे ऊपर जो शैतान का काम था, हमारे ऊपर जो शैतान का परेशानी था, काम था, उसको पीड़ा कौन देगा? यीशु मसीह उनको पीड़ा देगा। हालेलुया। जब उसको यीशु मसीह पीड़ा देगा तो यीशु मसीह फिर शैतान फिर हमको छोड़ देगा, हम आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। तो हम अगर शैतान से आजाद होना चाहते हैं, छुटकारा होना चाहते हैं, हमें यीशु मसीह के तमाम आज्ञा के एक बिंदु को मानने की जरूरत है, ताकि यीशु मसीह हम में होकर के शैतान जो हमको पीड़ा देता है उसको शैतान यीशु मसीह उनको पीड़ा दे और हम उससे अच्छा हो सके और हमारी पीड़ा खत्म हो सके। हालेलुया। आज कितने ऐसे विश्वासी कहते हैं हमको ये पीड़ा है, वो हमको वो पीड़ा है, वो दर्द है। ये कौन करता है? शैतान करता है। तो शैतान को पीड़ा देने वाला यीशु मसीह से हमको प्रार्थना करना, उससे मिलना, प्रार्थना से अधिक हमको मनन करना, सोचना है हम यीशु मसीह के आज्ञा को उल्लंघन तो नहीं किए, यीशु मसीह का आज्ञा को उल्लंघन करके यीशु मसीह को नाराज तो नहीं किए हैं, आज्ञा को पालन कर रहे हैं कि नहीं। अगर आज्ञा पालन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में होगा और हम बचाए जाए। तो यीशु मसीह शैतान को पीड़ा देता है, इस धरती में रहते हुए पीड़ा देगा, उसके बाद में एक दिन अंतिम न्याय होगा, उस दिन हमेशा के लिए आग और गंधक से जलता हुआ झील में डाल करके उसको पीड़ा देगा। हालेलुया। तो हम लोग निकालेंगे पहला यूहन्ना 3 अध्याय, पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसका 8 को पढ़ें। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। देखिए, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। पाप काम शैतान का है और प्रभु यीशु मसीह का पाप काम नहीं है। इसलिए कहता है जो पाप करता है शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। आरंभ से उसका काम है पाप करना। आगे, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। बस शैतान के कामों को क्या करे? नाश करे, पीड़ा दे, शैतान के काम को पीड़ा दे, नाश करे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है प्रकट हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि हम यीशु मसीह हम आज्ञा चलाएं, यीशु मसीह को ऑर्डर चलाएं, यीशु मसीह हमारे ऑर्डर पर चले, इसलिए नहीं।
शैतान को पीड़ा देने के लिए, शैतान को नाश करने के लिए यीशु मसीह आए। हम लोग प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 20 अध्याय, यहां पर पीड़ा देता है। उससे पहले हम लोग पढ़ लेंगे मरकुस का। पीड़ा शैतान को यीशु मसीह पीड़ा देता है, इस धरती में भी पीड़ा देता है और एक दिन अंतिम पीड़ा भी देगा। हम लोग मरकुस 1 अध्याय और उसका 1 का 21 से आगे पढ़ेंगे। तब वे कफरनहूम में आए यीशु मसीह कफरनहूम में आया और वह तुरंत शब्द के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश शब्द का दिन मतलब आराधना का दिन, चर्च का दिन में आकर के आराधनालय में जाकर, मंदिर में जाकर के उपदेश देने लगा। और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं, उस शास्त्रियों के समान नहीं, मतलब इस संसार में उपदेश देने वाला उपदेशक जो शिक्षा प्राप्त कर लिए हैं, ट्रेनिंग कर लिए हैं और उपाधि पा लिए, उनके समान नहीं, परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता अधिकारी के समान अधिकार के साथ उपदेश देता था। उसी समय उसने आराधनालय में एक मनुष्य था, उसी आराधनालय में एक आदमी था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसमें एक अशुद्ध आत्मा था। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम। बस वही वाला सिस्टम जो पहले हम लोग पढ़े ना, वही चीज यहाँ पे दुष्ट आत्मा कहता है, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम। क्या तू हमें कष्ट नष्ट करने आया है? हाँ, वहां पर लिखा हुआ है कि दंड देने आया है, यहाँ पर लिखा हुआ है नष्ट करने आया है। मैं तुझे जानता हूँ। मैं तुझे जानता हूँ। तू कौन है? तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन। तुम परमेश्वर का पवित्र जन है। वहां पर बोला तुम यीशु नासरी परम प्रधान का पुत्र है। हालेलुया। बस तो यहाँ पर क्या बोलता, तुम नष्ट करने आए हो, हमें धरती में नष्ट करने आए हो, हमको दंड देने आए हो, हमें पीड़ा देने आए हो, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं। तो यीशु मसीह को कहता तुम पीड़ा देने वाले हो। यीशु मसीह एक दिन हमेशा के लिए ऐसा पीड़ा में डालेगा शैतान को कि वो शैतान हमेशा के लिए फिर ये दुनिया में लोगों को जो भरमा रहा है, लोगों को दुख दे रहा है, उसका काम खत्म हो जाएगा, पीड़ा में रात और दिन चिल्लाते रहेगा। हम लोग प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 20 अध्याय और उस 20 का हम लोग पढ़ेंगे 2 को। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। उसके बाद में 3 को भी पढ़ें। और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी। वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। जाति जाति के लोगों को ना भरमाए, इसलिए 1000 वर्ष के लिए उसको बांध दिया। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट 10 को पढ़ेंगे। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ये शैतान का काम होगा एक दिन, इसलिए शैतान जान रहा है, इसलिए क्या कर रहा है कि तुम मुझे पीड़ा देने आए हो, क्या मुझे पीड़ा दोगे, मुझे नाश करो। हालेलुया। शैतान को अनंत काल तक, अमर काल तक, जुगानुजुग पीड़ा में डाल दिया जाएगा और वहां पर से निकलना मुश्किल है। और ये यीशु मसीह करेगा, ये शैतान पहले से जान रहा है। और यही चीज तो संसार में लोगों को बताया नहीं जाता, कैसे चर्चों में नहीं बताया जाता, चर्च में भी नहीं बताया जाता। तो इस प्रकार से शैतान ने दुनिया के लोगों को गुमराह करके रखा। कैसे परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर क्रिश्चियन लोगों को, चर्च के लोगों को वहां भी गुमराह करके रखा, इन सच्चाई को बताया नहीं। और जब जानबे नहीं करेगा आदमी तो फिर करेगा वही चीज करेगा जो संसार में कर रहा है, संसार में संसार के लोग करते हैं, वही चीज करेगा। हालेलुया। मत्ती 25 अध्याय
मत्ती 25 अध्याय मत्ती 25 उसका 41 को पढ़ें। तब वह बाईं ओर वाले से कहा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हालेलुया। शैतान नरक जहां पर आग और गंधक से जलता हुआ झील है, वो किसके लिए तैयार किया गया है? शैतान और शैतान के दूत लोगों के लिए तैयार किया गया। तो यहाँ पर शैतान और शैतान के दूत को जो भजते हैं उसको भी वहां डाला जाएगा, लेकिन स्पेशल वो तैयार किया गया है शैतान के लिए और शैतान के दूतों के लिए। लेकिन उसको मानने के द्वारा कितने लोग वहां पर चले जाए? तो शैतान को यीशु मसीह एक दिन पीड़ा देगा, नरक में डालेगा, आग और गंधक में जलता हुआ जेल में डालेगा, जहां पर जुगाना जो वह पीड़ा में तड़पते रहेंगे। हालेलुया। ये जो भी वचन आज बता रहे हैं बहुत बारीकी से समझने जानने की जरूरत है, और जितना जानिएगा उतना ही आप शैतान से आजाद हो जाएगा और मुक्ति हो जाएगा। आप इसे आज सुनिए, आप YouTube में भी जाकर के इन बातों को सुनिए, ताकि इन बातों को जो वचन आज हमको बता रहा है सच्चाई है, ये सच्चाई हम जान करके और समझ करके हम जो है समझने पाए कि कौन है सर्वशक्तिमान, कौन है ताकतवर, और कौन किसको हमको आराधना करने की जरूरत है, किसकी बात को सुनने की जरूरत है, किसको नहीं सुनने की जरूरत। हालेलुया। तो ये चौथा नंबर था जिसमें शैतान ने कहा मुझे तुम मुझे पीड़ा देने के लिए आ रहे हो। अगला 5वां देखेंगे, शैतान ने यीशु मसीह को नाम बताया कि मेरा नाम जो है सेना है और हम बहुत हैं। हालेलुया। शैतान बहुत है। कैसे बहुत है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब ये लूसीफर आज्ञा उल्लंघन नहीं किया था, उस समय स्वर्ग में प्रधान दूत कौन था? जब ये लूसीफर आज्ञा उल्लंघन नहीं किया था, स्वर्ग में था, उस समय प्रधान दूत कौन था? लूसीफर था। और लूसीफर था तो जो है जब लूसीफर को परमेश्वर ने बहुत फुर्सत से, ऐसा स्वर्गदूत था ये, हर स्वर्गदूत से सुंदर था। इसके पंखों में इसके हर जो है क्रियाक्रम में मैजिक सुंदर आवाज निकलता था। और इसको भजन करने वाले, इसकी भक्ति करने वाले, इसको स्वागत करने के लिए रात और दिन स्वर्गदूत लोग, बाकी स्वर्गदूतों का दूत लोग जो है इनके पीछे सेवा काम करते थे। मतलब इतना परम प्रधान था, वहां का शहंशाह था। हालेलुया। तो क्या किया कि एक दिन सोचा कि मेरे हाथ सब कुछ है, सारा स्वर्गदूत मेरे पांव के नीचे रहेगा। ये बातें और ये चीजें इसके अंदर में घमंड घुसा, और परमेश्वर ने इन बातों को जान गया, और जानने के द्वारा जो है परमेश्वर बोला कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं परम प्रधान, यहाँ पे सिर्फ मैं हूं। स्वर्गदूत आपकी पूजा, आपकी आराधना नहीं करेंगे, मेरा करेंगे। बोला कि मेरे यहाँ सब कुछ, मेरे यहाँ सब कुछ, झांझ ढकली सब कुछ, बाजा गाजा सारंगी सब कुछ, पूरा मैजिशियन मेरे यहाँ है, इसलिए सारे स्वर्गदूत मुझे करेंगे। तब इस प्रकार से जो है लूसीफर जो है बात को नहीं माना, और अंततः परमेश्वर ने उसको गिरा दिया। जो हम लोग प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में पढ़े कि मिकाएल और स्वर्गदूत और लूसीफर, अजगर, पुराना सांप शैतान जो है लूसीफर लड़ने के लिए निकले, और प्रबल ना हुआ, और वहां से स्वर्ग से गिरा दिया गया, स्वर्ग में जगह नहीं मिली। हालेलुया। तो लूसीफर को समर्थन करने वाले सिर्फ लूसीफर नहीं गिरा, उसके साथ में कितने ऐसे लाखों करोड़ों स्वर्गदूत लोग जो लूसीफर के पक्ष में थे। नहीं, ये अच्छा कर रहा है, इनका विचार अच्छा है, ये बहुत अच्छा कर रहा है, इनके पक्ष में जो लोग थे, परमेश्वर का पक्ष को ग्रहण नहीं किए, परमेश्वर की बात को नहीं सुने, वे लोग भी लूसीफर के साथ में नीचे गिरा दिया। हालेलुया। लूसीफर जो एक समय स्वर्ग में प्रधान स्वर्गदूत हुआ करता था, धरती में आकर के शैतानों का प्रधान ये लूसीफर, मुखिया, हेड लूसीफर।
और लूसीफर के नीचे कई कैसे छोटे छोटे स्वर्गदूत लोग काम कर रहे हैं। हालेलुया। लूसीफर एक मालिक और उसके नीचे कई कैसे काम करने वाले थे। देखिए संसार में दारू पिलाने का काम अलग, एक लूसीफर है, मतलब एक अलग शैतान का काम है, एक्सीडेंट कराने का अलग शैतान काम है। इसी प्रकार लोग लालच करवाने वाला, झगड़ा लड़ाई करवाने वाला, अलग अलग शैतान को बांटा गया है काम, वो वही काम करता जो उनका काम है। और इनका हिसाब किताब लूसीफर जो प्रधान जो मुखिया है उसको देना पड़ता है, और देने के द्वारा इन छोटे छोटे शैतान को उनको इनाम मिलता है। हालेलुया। कौन बीमार में पड़ा है उसको जान से मार देना है, उसको हॉस्पिटल में ले जाना है, आईसीयू में भर्ती करवा देना है। ये सब कुछ शैतान का प्लानिंग है। शैतान का अलग अलग दूत लोग हैं। जगह जगह में शैतान के लोग एक्सीडेंट करवाते हैं, जगह जगह में अलग अलग, हर दुनिया में जो भी क्रियाक्रम देख रहे हैं, कोई मर्डर कर रहा है, कोई फांसी लग रहा है, फांसी देने वाला शैतान अलग है, वो शैतान उसके अंदर में घुस जाता है, वो आदमी खुद ही फांसी लग के मर जाता है, जहर खा लेता है, फांसी लग जाता है, कुआं में अपने आप को देता है, पानी में डूब देता, छलांग मार देता, कोई ट्रेन की पटरी में जाकर के पड़ जाता है। ये आत्महत्या करने वाला अलग शैतान है। हालेलुया। तो ये बताया कि मेरा नाम सेना है, मैं क्योंकि मैं बहुत। हम लोग इफिसियों की पत्री इफिसियों 6 अध्याय उसका 12 को पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं। संत पौलुस यहां पर कहता है हमारा मल्ल युद्ध जो है मांस और लहू से शारीरिक नहीं है, परंतु प्रधानों से है। परंतु प्रधानों से मतलब शैतान का प्रधान जो मुखिया प्रधान है उससे है, और अधिकारियों से है। उसके बाद में दूसरा नंबर में अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। तीसरा में इस संसार के अंधकार के हाकिम से है, और उस दुष्ट की आत्मा सेनाओं से है। और उस चौथा नंबर में उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। बस आकाश में है। हालेलुया। अब इसको हम लोग बारीकी समझिए। पहला अधिकारी नहीं, पहला प्रधानता, उसके बाद अधिकारी, उसके बाद अंधकार का हाकिम और दुष्टता की आत्मिक सेना जो आकाश में। दुष्टता की आत्मिक से यहाँ पर शैतान की अलग अलग पद है। जैसे दुनिया में अलग अलग पद होता है ना, एक ब्लॉक में अफसर अलग होता है, सीओ बीडीओ अलग होते हैं, उसके बाद में उससे नीचे कर्मचारी होते हैं, उसके नीचे झाड़ू पोछा करने वाले होते हैं, उससे नीचे ताला खोलने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से होते हैं। या एक मिलिट्री कैंप में एक ऑफिसर होता है, उसके बाद उसके नीचे उसका हवलदार होता है, सूबेदार होता है, उसके नीचे सिपाही होते हैं, राफलधारी होते हैं, उसके नीचे फिर खाना पकाने वाला, झाड़ू पोछना करने वाला, सब कुछ होते हैं। उसी प्रकार का सिस्टम शैतान की दुनिया में काम करता है। हालेलुया। पहला प्रधानता, उसके बाद में अधिकारी, उसके बाद अंधकार का हाकिम, उसके बाद दुष्ट की सेना जो मध्य आकाश में है। हम लोग को जानने की जरूरत है कि स्वर्ग में शैतान का जगह नहीं मिला, तो मध्य आकाश में, कुछ मध्य आकाश में लगभग धरती से 100 किलोमीटर या ज्यादा 500 या 1000 किलोमीटर ले लीजिए, उतना बीच में क्या है, शैतान का पकड़ है, शैतान का दबदबा, और वहां शैतान का दबदबा है। अब कहिए कि अधिकारी प्रधानता ये लोग कहां काम करते हैं, तो ये लोग सब कुछ काम हो रहा है पृथ्वी में और पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी और पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी में हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है 4 हिस्सा में 3 हिस्सा जल है और 1 हिस्सा धरती है, स्थल। अब 3 हिस्सा जल है, उस 3 हिस्सा में ही शैतान का प्रधानता, अधिकारी और अंधकार का हाकिम वहां पर है, और वहां से फरमान और वहां से आज्ञा निकलता है। जो मध्य आकाश में जो दुष्ट की सेना काम कर रहा है इस पृथ्वी के ऊपर में, वो वहां पर काम करता है। आप लोग न्यूज में सुने होंगे, आप लोग इंटरनेट में देखे होंगे, समुद्र का कुछ ऐसा भाग है जहां पर समुद्री जहाज नहीं जा सकते हैं। यदि गलती से चला गया तो वो जहाज और वहां का सवार मनुष्य कहां चले जाता है
आज तक वहां ढूंढने के लिए लोग बहुत कोशिश करते हैं, वो मिलता नहीं। आप यूट्यूब में रिसर्च कर सकते हैं, वो मिल जाए। तो वहां पर जो प्रधानता है, लूसीफर का एक बहुत बड़ा अधिकार, वहां राज स्थापित है, गढ़ है, उस सीधा ऊपर में, उसके आसमान में, उस पानी की सतह पर, और पानी की सतह से सीधा आसमान में, आकाश में भी अगर गलती से हवाई जहाज, एरोप्लेन अगर उसका सीधा में चला जाए, वो भी पता नहीं कैसे गिर जाता है, और वो भी ऐसा गिरता है कि वहां घुस जाता है, और घुसने के बाद में मनुष्य का चिथड़ा, कपड़ा का चिथड़ा तक नहीं मिलता, पता नहीं कैसे गुम हो जाता। हालेलुया। तो ये है शैतान की साम्राज्य। इसलिए कहा मैं बहुत, हम कोई छोटा मोटा नहीं हूं, मैं बहुत। हालेलुया। ये पांचवा हो गया। छठा में हम लोग देखेंगे कि शैतान बोला मुझे इस देश से बाहर ना निकाल, इस देश से बाहर नहीं निकाल। इस देश से बाहर कहने का शैतान का मतलब क्या है? शैतान जब उस व्यक्ति के अंदर में समा गया तो शैतान का दुनिया वही, हालेलुया, शैतान का दुनिया वही है, शैतान का संसार वही है, संसार का देश वही है, शैतान का देश वही है। हमें इस देश से बाहर ना भेज, मतलब हम इसके अंदर में हूं, इसके अंदर से आप मत निकालो। मेरा यही देश है, मैं यहीं पर रहूंगा, मेरा यहीं पर आरामदायक चीज है, यही हमारे कंफर्टेबल स्थान है। हालेलुया। तो मुझे यहां से ना निकालो। हम देखते हैं एक चीज और देखें कि शैतान आज किसी जानवर के अंदर में नहीं जाता। शैतान भूत हाथी के अंदर में नहीं जाता, शेर के अंदर में नहीं जाता, बाघ भालू के अंदर में नहीं जाता, जो है गाय के अंदर में नहीं जाता। हालेलुया। जिस जगह पर इंसान शैतान से डरते हैं, अगर आज वो ऐसा उस जगह ऐसा जगह नहीं पाया तो पहले होता था कि वहां पर वो शैतान निकलता है, वहां पर रात को आएगा तो वहां पर ये दिखेगा, वहां पर वो ऐसा, तो वहां पर मनुष्य के लिए वो दिखेगा, या मनुष्य के अंदर में वो हो जाए। वहीं पर जानवर अगर गाय चर करके रात भर बैठ करके रहे ना, उसको कुछ नहीं। तो शैतान जानवर के अंदर में नहीं घुसेगा, शैतान मनुष्य के अंदर में घुसेगा। हालेलुया। इसलिए यहां पर क्यों घुसता है? क्योंकि मनुष्य तीन दुनिया से बना हुआ है, देह, प्राण और आत्मा। और जानवर, जीव जंतु, शरीर है, देह है और प्राण है। प्राण और देह से शैतान को कोई दिलचस्पी नहीं, आत्मा से दिलचस्पी। इसलिए मनुष्य के अंदर में आत्मा है, इसलिए मनुष्यों के पीछे पड़ना, और मनुष्यों में ही बसता है। मनुष्य के अंदर में जो आत्मा है वो आरामदायक, जैसे स्वर्ग में आरामदायक जगह था, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य के अंदर में जीवन और श्वास का आत्मा फूंक दिया, वो आत्मा स्वर्ग के समान वो जगह बन जाता है। जैसे इसलिए परमेश्वर आदम हवा से मिलने आता था, और आज भी हम अगर उस आत्मा को आज हम तैयार करेंगे तो आज भी परमेश्वर कहता है तुम मेरा क्या हो? मंदिर हो। हालेलुया। तुम में हम बसा करता हूं। इसलिए शैतान जो है उस मंदिर में ही उसके लिए आरामदायक जगह वही मिलता है। हम लोग पढ़ेंगे लूका रचित समाचार, लूका ने हम लोग पहला यूहन्ना का पत्री 4 अध्याय उसका 4, 5, 6 को पढ़ेंगे। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुम ने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, और तुम में इस कारण वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं, वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं, इसलिए वह संसार की बातें बोलते हैं, और संसार उसकी सुनता
है और संसार उनकी सुनता है। 6 को, हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, वह यीशु मसीह को सुनता है। जो परमेश्वर को नहीं जानता जो परमेश्वर को नहीं सुनता वह हमारी नहीं सुनता। हमारी नहीं सुनता। हाँ लोग जान आगे, आगे। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा इस प्रकार से हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। और भ्रम की आत्मा को हम पहचान लेते हैं। हाँ लोग कहता है कि हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो, शैतान के नहीं हो, परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई। किस पर जय पाई है? शैतान के ऊपर में जय पाई, क्योंकि जो तुम में है वह उसमें जो संसार में है बड़ा है। हम में जो है, हम में कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर कहा तुम मेरा मंदिर हो। हालेलुया। हम में परमेश्वर है, और जब हम में परमेश्वर है तो कहता है जो तुम में है वह उसमें जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। संसार में कौन है? शैतान है, और बड़ा कौन में है? हम में जो है वो बड़ा है, और संसार में जो है वो क्या है? छोटा है। हालेलुया। इसलिए हम में जो बड़ा है, शैतान जो है इस दुनिया को जो बड़ा है इसमें जब कब्जा कर लेता है तो कहता मुझे इस देश से बाहर मत निकालिए, हमें यहाँ पर रहना, यहाँ हमारे लिए बहुत लंबा चौड़ा एरिया है। हालेलुया। हम कहें मनुष्य के दिल में कितना लंबा चौड़ा? बहुत लंबा चौड़ा है। ये आत्मिक बात है, और आत्मिक दुनिया की बात ये हमारी भौतिक आंख से दिखेगा नहीं। हम तो भौतिक आंख से देखते हैं इतना बड़ा संसार है, हमारा इतना बड़ा भूभाग है, इतना बड़ा जगह जमीन है, ये चीज हमको दिखे। लेकिन शैतान की दृष्टि में या परमेश्वर की दृष्टि में दुनिया छोटा है और हम जो है ना ये बहुत बड़े। इसलिए कहता हमें इस देश से बाहर मत निकाल, हमको यहीं पर अच्छा लगता है, यहीं पर हम पूरा सेना समाये हुए। देखिए यही चीज जो पूरा सेना समाये हुआ एक ही व्यक्ति, और वही सेना जब निकल जाता है तो उस सेना को 2000 सुअर झेल नहीं पाते। हालेलुया। इसका मतलब है कि शैतान के लिए मनुष्य के अंदर में रहना इतना लंबा चौड़ा एरिया है, वही शैतान जब निकल के जानवर में चला जाता है उसका एरिया छोटा पड़ जाता है, निम्न हो जाता है, छोटा। 2000 सुअर नहीं झेल पाए। इसका मतलब क्या है? उसके लिए कंफर्टेबल आरामदायक जगह वहां पर नहीं मिला, आरामदायक लंबा चौड़ा एरिया नहीं मिला, जिसके कारण सुअर क्या हो गया? झील में जाके डूब गए। तो इसलिए कहा कि मुझे इस घर में, इस देश से बाहर मत निकालना। ये छठा है। 5वां हम देखेंगे, वह चुनाव करता है सुअर का झुंड, क्योंकि सुअर का झुंड एक नहीं 2000 के झुंड। वहां पर उतनी संख्या में कोई और बकरी का झुंड भी नहीं था, गाय का झुंड नहीं था, ना गधा का झुंड, ना ऊंट का झुंड, मतलब कोई और झुंड नहीं था। इतने संख्या का झुंड पाया, इसलिए सोचा कि मैं इसी को चुनाव करते हैं। मतलब शैतान को एक बहुत बड़ी संख्या चाहिए, एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए, एक बहुत बड़ा विभाग चाहिए। इसलिए जो है शैतान पूरा संसार को अपना कंट्रोल में करके, संसार के लोगों को अपना अधीन में करके उनको जो है लेके जा रहा है। कहाँ? नरक के रास्ते, नरक में ले जाके जा रहा है, क्योंकि उसको बहुत बड़ा एरिया चाहिए। तो हम लोग लूका उसका 11 अध्याय उसका 24 को पढ़ेंगे, 24, 25, 26। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, हाँ, जब अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा, शैतान जब मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है। तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी, मैं उसी घर में जहां से मैं निकली थी लौट जाऊंगी। मैं लौट जाऊंगी। और आकर उसे झाड़ा, गुरहार
सजाई पाती है। और फिर आता है तो झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है अपने साथ में 7 को और आत्मा को लेके आती है और वे उनमें पीट कर वास करती है वह बैठ करके उसमें वास करती है। और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से और ज्यादा बुरी हो जाती है। हालेलुया। क्या कहता है? जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, यहाँ पर नहीं लिखा, जानवर से निकल जाती है, शेर से निकल जाती है, हाथी से निकल जाती है, मनुष्य से निकल जाती है, तो सुखी जगह में क्या खोजती? विश्राम ढूंढती फिरती। विश्राम कैसा विश्राम? मनुष्य के अंदर में जो विश्राम मिलता है वो विश्राम। हालेलुया। शैतान दुनिया में हर जगह में, हर जीव जंतु में इधर उधर घूमते फिरते हिलते डुलते रहता है और ढूंढते रहता है सुखी जगह मिल जाए, विश्राम जगह मिल जाए, शांति जगह मिल जाए, आरामदायक जगह मिल जाए, लेकिन कहीं भी नहीं मिलता। और वह जब नहीं मिलती है तो फिर वापस नजर को उठाती है और उठाने के बाद में फिर से जहां से निकली है वहां पर लौटने के लिए प्रयास कर। हालेलुया। आज हम लोग को जानने की जरूरत है कि हम लोग के अंदर से जो भूत निकला ना, दुष्ट आत्मा, वो भूत जो है संसार में जगह उसको नहीं मिला। हालेलुया। संसार में उसको जगह नहीं मिला है और वह फिर से ताक रहा है हम लोग की तरफ, हम लोग की तरफ झांक रहा है और कोशिश कर रहा है फिर से वहां पर घुस जाओ। हालेलुया। इसलिए यदि घुसने के लिए आ जाता है तो यहां पर क्या पाता है? बिल्कुल साफ सुथरा, झाड़ा बुहारा, सुखी, सुनसान, एकदम आरामदायक, फूल माला से सजाया हुआ जगह मिल जाता है। अगर हम जगह दे देते हैं, मौका दे देते हैं, तब उसको ऐसा जगह मिलता है। कह रहा है कि बिल्कुल साफ सुथरा, सुंदर और सजा सजाया जगह मिलता है। शैतान सजाने नहीं जानता। हालेलुया। यीशु मसीह ग्रहण कर देते हैं, यीशु मसीह अपने मंदिर को सजा लेते हैं। आज जब यीशु मसीह निकल जाता है तो सजाया हुआ मंदिर उसको मिल जाता है। तो हमें जानने की जरूरत है कि ये जब ये शैतान निकल गया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम केयरलेस हो जाएं, सावधानी ना बरते, सचेत ना रहें। इसका मतलब है कि हम फिर से उसको जगह दे देंगे। इसलिए हमें सचेत रहना है, जागते रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि वह मुड़ करके हमारी तरफ देख रहा है और फिर घुसने के लिए कोशिश कर रहा है। हालेलुया। और वह घुसेगा, हमारी पिछली दशा हमको बहुत बर्बाद कर देगा, क्योंकि एक शैतान अपने 7 दोस्तों लेके आए। अगर मान लिया यहाँ पर 2000 सुअर गिरे, 2000 सुअर झील में जा पड़े, तो यहाँ पर यह नहीं लिखा हुआ कि एक सुअर में एक दुष्ट आत्मा घुसा, कि 2 घुसा या 3 घुसा, यह नहीं लिखा हुआ, लेकिन जरूर यहाँ पर एक तो जरूर घुसा। हालेलुया। तो अगर मान लेंगे कि 2000 दुष्ट आत्मा था, तो 2000 दुष्ट आत्मा अपने जैसे अब एक दुष्ट आत्मा 7 को लेकर आए, तो कितना हो जाएगा? वापस आएगा तो 2000 को 7 से गुना कर दीजिए, 7 दूना 14, 14,000 दुष्ट आत्मा आ जाए। तो जो व्यक्ति 2000 दुष्ट आत्मा रह करके घर में नहीं रहता था, वो कपड़ा नहीं पहनता था, उस आदमी को लोहे के संकल से, सीकर से बांधा जाता। लोहे का सीकर को जैसे सूखा हुआ पतला झूरी को तोड़ते हैं वैसा तोड़ देता था। लोहे के दरवाजा को ऐसे उठा के चलता था जैसे हाथी, वैसा करता था। 2000 का दुष्ट आत्मा वैसा काम करता था। 7000 दुष्ट आत्मा घुस जाए ना एक व्यक्ति में, तो बड़े बड़े नेता और मंत्री और देश खा डूबे। हालेलुया। तो यीशु मसीह जो है जब निकालता है तो सुखी जगह ढूंढता है शैतान। और यहां पर हम लोग पाते हैं कि सुअरों को चुना, ये मजबूरी था शैतान निकलना नहीं चाहता था, शैतान वहां से बाहर होना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी है क्योंकि शैतान हारा हुआ है। और शैतान को यीशु मसीह अंदर ही अंदर बोल रहा था, यहां से निकल जा, निकल जा, निकल जा, डांट रहा था। इसलिए शैतान का यहां मजबूरी बन रहा। और उसी प्रकार से आज दुनिया में जितने भी शैतान से पीड़ित लोग हैं या हम लोग थे, हमारे अंदर से दुष्ट आत्मा निकला, इसका मतलब शैतान खुशी से नहीं निकला है, ये दुख से निकला, उसका मजबूरी है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।
आज संसार में लोगों को प्रार्थना करते हैं और उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकलता, उसका मजबूरी है। यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं, उसका मजबूरी हो जाता है, क्योंकि वो कमजोर, लाचार, बेबस, यीशु मसीह को प्रणाम किया, कमजोर है, छोटा है, इसलिए उस मजबूरी निकल जाता है। लेकिन ये मजबूरी नहीं है कि वापस नहीं आने के लिए ताक बैठा कर रखता है। यदि हम गलत कर रहे हैं, परमेश्वर के आज्ञा उल्लंघन कर रहे हैं, परमेश्वर का आदेश को नहीं मान रहे हैं, हम उस शैतान के लिए रास्ता बना रहे हैं और शैतान दोबारा आ सकता है। अपने से 7 को दोस्त को लेकर आए। इसलिए हम लोग को जानने की जरूरत है कि शैतान भले यीशु मसीह से हार गया है और यीशु मसीह को प्रणाम करता है, लेकिन ये भी जानने की जरूरत है कि हमें शैतान को मौका नहीं देना है और हमें दुष्ट आत्मा का अवसर नहीं देना है। हालेलुया। इसलिए हम लोग देखें कि यीशु मसीह को शैतान पहला प्रणाम करता है, दूसरा में परम प्रधान का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र मानता है, और तीसरा में कि तुम्हारा मेरे हमसे कोई काम नहीं, मतलब हमारा तुमसे कोई काम नहीं है। चौथा में मुझे पीड़ा ना दे, नाश मत करे। पांचवा में हमें मेरा नाम सेना है, मैं बहुत हूं। और इस प्रकार छठा में हमें इस देश से बाहर, मतलब जहां हम मैं हूं वहां से बाहर ना कर। और सातवां में वो सूरज को चुन लेता है, क्योंकि सूरज की झुंड मजबूरी में ज्यादा था और मजबूरी में उसको चुन लेता है। हालेलुया। वो परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत का आशीष दे और अनुग्रह में पाए। हम लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग मात्र सुनने वाला नहीं, परंतु इस पर चलने वाला बने। घर में जाकर इस पर अध्ययन करें और सुनते रहें हर एक बाइबल वचन को। हम जितना सुनेंगे, इस पर विश्वास करेंगे, उतना ही शैतान से हम आजाद होते जाएंगे और हम शैतान को उतना ही हम मौका नहीं देंगे। हालेलुया। आइए प्रभु को धन्यवाद दें, स्तुति करें, अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति करें। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।